पीएचडी में ईडी का सरकारी गवाह तो जिसने एक दर्जन लोगों की फिर से उड़ा दी है यहाँ पर नींद। आखिर इस सरकारी गवाह के पास ऐसा क्या है राज जिसके चलते पीएचडी अधिकारी इंजीनियर हो रहे हैं परेशान। पीएचडी मंत्री के कई करीबी लोगों को भी उनके ऊपर भी गिरेगी गाज और सूत्रों के अनुसार सरकारी गवाह ने ईडी को बताए हैं करोड़ों के राज। तो 1000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़ों में ईडी को मिले हैं कई अहम सबूत। कैसे पीएचडी में फर्जीवाड़ों के खेल की हो रही थी सौदेबाजी। संजय बड़ाया के बाद 3-4 और लोगों का नाम भी अब आया है सामने, जिनमें एक एक्सीएन संजय बड़ाया के 2 रिश्तेदार तथा 2-3 ठेकेदारों के नाम भी शामिल है। तो ईडी करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग में इन लोगों की है भूमिका और यहाँ की जा रही है इसके ऊपर जांच। जल्द ही पीएचडी में ईडी की हो सकती है अब बड़ी कार्रवाई। तो पीएचडी विभाग से है इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि यहाँ पर ईडी का जो काम है वो लगातार जारी है और यहाँ पीएचडी में ही ईडी का एक सरकारी गवाह है। यहाँ सरकारी गवाह मिला है जिसने 1 दर्जन लोगों की यहाँ पर एक बार फिर से नींद उड़ा दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, पीएचडी विभाग में एक बार फिर से यहाँ पर हलचल मच गई है, नींद उड़ा दी गई है क्योंकि सरकारी गवाह सामने आया है जिसके चलते यहाँ काफी लोगों को, अधिकारियों को अब तकलीफ होने वाली है। जितेंद्र जी बिल्कुल सही कहा राखी आपने कि जलदाय विभाग में जो पिछले काफी समय से ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें सरकारी गवाह लग गया है। ईडी पिछले लंबे समय से कई इंजीनियरों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही थी, कई दलालों से पूछताछ कर रही थी, उन पर सभी से वो राज उगलवाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। अब ईडी के हाथ एक ऐसा गवाह लगा है जिसने इस पूरे जो फर्जीवाड़े का खेल था इसकी पोल खोल कर रख दी है ईडी के सामने। उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ईडी के हाथ अब इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत लग गए हैं। ऐसे में अब पीएचडी के कई अधिकारी व इंजीनियर परेशान है। पिछले 2 दिन से कई अधिकारी व इंजीनियरों सहित जो विभाग के कई दलाल बने बैठे थे, कई ठेकेदार थे, उनकी नींद उड़ी हुई है। वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम तो कहीं सामने नहीं आया है। अभी जो प्रारंभिक जो सूचना सामने आई है सूत्रों के अनुसार उसमें संजय बड़ाया के कई 3-4 करीबी लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें संजय अग्रवाल, तपन गुप्ता, नमन गुप्ता जैसे कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके नामों को लेकर ईडी संदिग्ध पाई गई तो जल्दी ही ईडी लोगों से भी पूछताछ करेगी और इस मामले में ईडी जल्दी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर 1000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े जो है उसके अहम सबूत यहाँ ईडी को मिले हैं। पहले संजय बड़ाया से पूछताछ की गई थी, अब उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं और उनके साथी है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर पीएचडी विभाग में मंत्री जी की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा था तो यहाँ पर मंत्री जी भी अब परेशानियों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र ये देखो, ये तो ईडी की जांच में सामने आएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये संजय बड़ाया है वो पीएचडी मंत्री के बेहद करीबी माने जाते थे और संजय बड़ाया के 2-3 रिश्तेदार हैं जिनके माध्यम से लगातार टेंडरों की, फर्जीवाड़ों की सौदेबाजी हो रही थी। ये जानकारी ईडी के हाथ लग चुकी है और ईडी ने इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ईडी ने एक सरकारी गवाह बना लिया है जिसने इन सारी चीजों को वेरीफाई भी कर दिया है। एक तरीके से ईडी को सारी जानकारी दे दी है कि कैसे टेंडरों की सौदेबाजी होती थी, कैसे फर्जीवाड़ों को दबाया जाता था और बाद में उनकी सौदेबाजी होती थी। कुल मिलाकर ये जो पदमचंद जैन का मैसर जनपति ट्यूबवेल और मैसर श्याम ट्यूबवेल के जो फर्जीवाड़ों थे और फर्जीवाड़ों को लेकर भी ईडी के सामने कई मामले आए हैं जिनकी जांच ईडी कर रही है। तो जल्दी ये कहा जा सकता है कि ईडी जल्दी जलदाय विभाग में कोई बड़ा धमाका करेगी। जी धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 1000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़ों में ईडी कर रही है कार्रवाई और यहाँ पर सरकारी गवाह भी मिल गया है ईडी को और इसी के चलते संजय बड़ाया के साथ साथ 3-4 लोगों के नाम आ रहे हैं और यहाँ पर एक्सीएन और उनके साथ साथ कई पदाधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है ईडी की।